हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का पार्ट 1 पढ़ा। उम्मीद करता हूं समय, दूरी एवं चाल का भाग 1 आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग वापस बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट में जाके वहां से वीडियो को वापस देख के अपनी बात क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों इसका पार्ट 2। और इसके जैसा कि कल मैंने बेसिक क्वेश्चन वहां पे कवर करवाया था, और आज हम उसके बाद हम बात को आज क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आगे ऐसे जितने टाइप बनते हैं दोस्तों धीरे धीरे कवर हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट वो कीजिए दोस्तों जो आप लोगों को वीडियो में सीखने को मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए अच्छे से, और आप लोगों का सपोर्ट ही तो मैं आप लोगों के लिए कुछ और अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो कार की चाल का अनुपात जो है दोस्तों वो क्या है, 4:5 है। तो इनके समय का क्या अनुपात होगा वो हमें जानकारी यहाँ से पता करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को यहाँ से देखते हैं। दोस्तों ये पहली कार है, ये दूसरी कार है। इनका बोला जो चाल का अनुपात है दोस्तों वो कितना है, चाल का अनुपात है 4:5। तो दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिए कि चाल और समय हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, चाल और समय हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब एक बात बताओ दोस्तों, चाल का अनुपात हमें दिया हुआ है 4:5, और अभी मैंने बोला चाल और समय का अनुपात जो है एक दूसरे क्या होते हैं, हमेशा विपरीत होते हैं। तो इनके समय का क्या अनुपात होगा दोस्तों, इनके समय का अनुपात होगा 5:4। बात समझ में आई दोस्तों, 5:4 होगा। तो हमसे क्या पूछा था, इनके समय का अनुपात क्या होगा, तो इनके समय का अनुपात जो होगा कितना होगा दोस्तों, 4:5 होगा। यही होगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बताता हूं, जितना चाल कम रहेगा समय उतना ज्यादा लगेगा। समझ में आया दोस्तों, जितना चाल कम रहेगा समय उतना ज्यादा रहेगा, या जितनी स्पीड ज्यादा रहेगी टाइम उतना कम लगेगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे चाल इसकी 4 है, समय यहाँ पे ज्यादा लग रहा है। यहाँ पे इसकी चाल 5 है, समय यहाँ पे कम लग रहा है। बात समझ में आई, यानी मैं आपसे ये कह रहा हूं चाल और समय है ये। ठीक है, जितनी चाल ज्यादा होगी समय उतना कम लगेगा, और जितनी चाल कम होगी समय उतना ही ज्यादा लगेगा। जितनी चाल ज्यादा रहेगी समय उतना कम लगेगा, जितना समय कम हो चाल कम होगी समय उतना ही ज्यादा लगेगा। ठीक है, आप इस प्रकार समझ सकते हैं, यहां से समझ सकते हैं और यहां से भी समझ सकते हैं। आपको खुद दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चाल कम है तो समय ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे चाल अधिक है तो समय यहाँ पे कम लग रहा है। ठीक है, अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर हमसे 3 कार की चाल पूछ ले तो उस क्वेश्चन में हमें कैसे सॉल्व करना है वो तरीका समझते हैं। चाहे 3 कार पूछे या 4 कार, जितना भी कार पूछे उस क्वेश्चन को हम कैसे क्लियर करेंगे आइए समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 3 कार या 3 साइकिल पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 साइकिल की चालों का अनुपात 3:4:5 है। ठीक है, तो समय का क्या अनुपात होगा ये चीज हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। और अभी मैंने बोला कि चाल और समय हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या लॉजिक क्लियर करना है वो हम यहाँ से बताते हैं। देखो दोस्तों, ये चाल है,
ये साइकिल है दोस्तों, ठीक है। ये 3 साइकिल है हमारे पास, और इन साइकिलों का जो चाल का अनुपात है दोस्तों वो कितना है, 3:4:5 है। तो मैंने बोला कि चाल और समय हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे 5, 4 और 3 नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसा आप नहीं करेंगे, ऐसा आप करेंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। आपको करना कैसे है मैं वो क्लियर करवाता हूँ, लॉजिक यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, और हमें आंसर गलत नहीं करना है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखो, करना क्या है, पहली वाली साइकिल को हाइड करो, ठीक है। पहली वाली साइकिल को हाइड करो, जो 2 साइकिल दिख रही हैं उनका गुणा करो, कितना हो जाएगा, इनको जब हाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 5 6 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी वाली साइकिल को हाइड करो, क्या दिख रहा है, 5 और 3 दिख रहा है, 5 और 3 का गुणा करेंगे 15 होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे तीसरी वाली साइकिल को हाइड करो, 4 और 3 दिख रहा है, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यही होगा इनके समय का अनुपात। समझ में आया दोस्तों तरीका आप लोगों का। एक को हाइड करो, 2 का मल्टीप्लाई करो, पहले वाले का हाइड करो, दोनों का गुणा करो, फिर बीच वाली का हाइड करो, फिर तीसरे और पहले का गुणा करो, तीसरी वाली को हाइड करो, दूसरे और पहले वाले का गुणा करो, बस आप लोगों का आंसर सॉल्व। अगर यहीं पे देता एक और साइकिल, 4 साइकिल दे देता तो बस वही तरह, एक हाइड करते 3 का गुणा करते, एक हाइड करते फिर 3 का गुणा करते। तो उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल आप लोगों की क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आपसे जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछे, और ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनता ही इसी पे है, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के तब नोट कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये होगा हमारा समय दोस्तों, 20, 15 और 12। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को अच्छे से समझना, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 3 साइकिल द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात 2:3:4 है, यानी 2:3:4 है, तथा इनमें लगे समयों का अनुपात 3:4:5 है, यानी 3:4:5 है। तो इनकी चालों का क्या अनुपात होगा वो हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे साइकिल 3 है हमारे पास, ठीक है दोस्तों। ये पहली साइकिल है, ये दूसरी साइकिल है, ठीक है, और ये तीसरी साइकिल है, ठीक है। तो इनके जो दूरियों का अनुपात है दोस्तों, यानी दूरी का जो अनुपात दिया गया है दोस्तों कितना है, 2:3 कितना है, 4 है। और इनमें लगे समयों का अनुपात कितना है दोस्तों, समय का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है 3:4:5। तो हमसे पूछा क्या है, चाल। चाल हमें यहाँ ज्ञात करना है, समय पता है, दूरी पता है, पता क्या करना है, चाल। तो चाल बराबर होता क्या है दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा समय ही होता है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी कितनी है दोस्तों, 2, 3 और ये 4 बटा, ठीक है, क्या है, समय है 3, 4 और 5। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी को मैंने ऊपर लिखा, समय को मैंने नीचे लिखा, ठीक है। अब क्या करो दोस्तों, ये तो अनुपात है ही, आप लोगों को अच्छे से पता ही है, ठीक है। अब क्या करो, ऐसा करते हैं, हम क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ये चीज़ तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि मैंने अनुपात में अच्छे से ये चीज़ क्लियर करवाया है। तो जब इनका अनुपात लेंगे दोस्तों तो क्या बनेगा, 2 दूना 4 3 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60। इनका जो एलसीएम आएगा 60 आएगा। जो एलसीएम आया है दोस्तों सभी में क्या कर दो, 60 से गुणा कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ समझ में आया कि मैंने 60 से गुणा क्यों किया दोस्तों, क्योंकि एलसीएम आया है दोस्तों, इसलिए हम सभी में 60 से गुणा कर देंगे। तो क्या होगा, ये होगा 12 पंचे 60 होता है, ठीक है। ये 15 चौका 60 होता है, ये 20 तिहाई 60 होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 15 तिया 45 हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा। तो बस ये होगा हमारा आंसर। ये क्या आया,
ये आया है चालों का अनुपात। बात समझ में आई दोस्तों? वापस एक बार फिर से समझ लीजिए। चाल बराबर होता क्या है? दूरी बटा समय। दूरी का अनुपात पता है, समय का अनुपात पता है, तो चाल हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो दूरी के ऊपर हम यहाँ पे दूरी वाला लिख लिए पूरा, और समय के नीचे समय वाला लिख लिए। क्या होता है? दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तीनों का एलसीएम लिए, यानी 3, 4, 5 का एलसीएम लिए, बना 60। तो 60 को हम सभी जगह से गुणा कर दिए। फिर कैलकुलेट किए, 20 तिहाई 60, 15 चौका 60, 12 पंचे 60। ठीक है, तो 12 चौक 48 हुआ, 15 तिया 45 हुआ, और 20 दूना 40 हुआ। तो चालों का जो अनुपात बना दोस्तों, यहां से आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए, वो क्या बना है? 40 अनुपात 45 अनुपात 48। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये चाल बराबर आया है, ये चालों का अनुपात ये होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए बात को अच्छे से समझना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के तब नोट कीजिएगा दोस्तों अपनी कॉपी में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपनी चाल का 4/5 चलकर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में पहुंच जाएगा? ठीक है, कोई व्यक्ति है दोस्तों, वह अपनी चाल का 4/5 चलकर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो दोस्तों यह है उसकी चाल। ठीक है, वो 4/5 चलकर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो दोस्तों उसकी चाल क्या है? ये तो है उसकी वर्तमान चाल दोस्तों। ठीक है, और यह है उसकी वास्तविक चाल। क्या है दोस्तों? ये उसकी वर्तमान चाल है, ये इसकी वास्तविक चाल है। तो इनके समय का क्या होगा? मैंने बोला है कि चाल और समय हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों? मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। अब आगे क्या करना है आप लोगों को? 10 मिनट देरी से पहुंचता है, और ये चीज दोस्तों मैंने परसेंटेज में अच्छे से क्लियर करवाया है। जीत हार, पास फेल, कम अधिक, ये सब क्या दर्शाते हैं दोस्तों? अंतर को दर्शाते हैं। तो दोस्तों इन दोनों के बीच अंतर कितने का है दोस्तों? 1 का है। तो यहाँ से 1 अनुपात कितने का है दोस्तों? हम तो कह रहे हैं 1 का अंतर, लेकिन कह रहा है कि 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी दोस्तों जो 1 अनुपात है वो किसके बराबर है? वो है 10 के बराबर। तो दोस्तों हमें यहाँ से क्या बोला है कि यदि वह वास्तविक चाल से चले तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से वास्तविक चाल हम पता कर लेते हैं। 10 गुणे चाल ही हमें पता करना है, तो कितना है दोस्तों? समय, यहाँ से मतलब उसका कितने समय पहुंच जाएगा। तो समय कितना है दोस्तों वास्तविक का? यहाँ पे वास्तविक का समय 4 है, और यहाँ पे वर्तमान में समय कितना है? 5 है। यहाँ से 4 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 40। अगर यह कहता है कि वर्तमान चाल से चले, तो वर्तमान चाल भी यहाँ से हम पता कर लेते। 10 गुणे 5 करते कितना होगा? 50। तो देखो दोस्तों, अगर वो वर्तमान चाल से चलता तो बिल्कुल अपने समय से पहुंचता 50 मिनट पे। ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ? अपने वास्तविक चाल से ही चलता रहा, लेकिन यानी जो उसकी स्पीड रही वो अपनी स्पीड से ही चलता रहा, तो उससे क्या हुआ? वो 40 मिनट पहुंचा। तो दोस्तों पहुंचना था 50 मिनट पे, लेकिन पहुंचा 40 मिनट। तो देरी कितने की हुई दोस्तों? 40 से 50 के बीच में देरी कितनी हुई? 10 मिनट की हुई ना। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 10 मिनट की देरी, इसीलिए वो 10 मिनट देरी से पहुंचा। अगर वो वर्तमान चाल से चलता तो वह अपने सही समय पे पहुंच जाता, लेकिन वो क्या किया? अपने वास्तविक चाल से ही चला, इस वजह से वो 10 मिनट की देरी से पहुंचा। बात समझ में आई दोस्तों? वापस एक बार बात फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन बोला कि एक व्यक्ति अपनी चाल का 4/5 चलकर, 4/5 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 4:5 के में, 5 के फॉर्मेट में। ठीक है, फिर अगली बात मैंने आप लोगों को ये सिखाई थी कि चाल और समय हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये भी बात आप लोगों को पता है, मैंने उसको विपरीत रखा। फिर मैंने आप लोगों को एक चीज और बताया था, परसेंटेज में अच्छे से क्लियर करवाया है कि जीत हार, पास फेल, कम अधिक, देरी, पहले क्या दर्शाते हैं दोस्तों? अंतर को। तो दोस्तों हमने इन दोनों का अंतर लिया, बना 1, यानी 1 अनुपात कितने का? 10 का, क्योंकि ये 10 मिनट देरी से पहुंच रहा था। ठीक है, हमसे पूछा क्वेश्चन में वास्तविक चाल क्या है, तो दोस्तों यह है वास्तविक चाल। वास्तविक चाल कितनी है इसकी? 4 है, और वर्तमान चाल इसकी कितनी है? यानी इनकी वर्तमान चाल जो है 5 है, और वास्तविक चाल 5 है, वर्तमान चाल 4 है। लेकिन हमें यहाँ पे चाल नहीं बताना है दोस्तों, बताना है समय। तो दोस्तों वास्तविक जो समय है 4 है,
वर्तमान जो समय है 5 है। वास्तविक समय बताना है 10 को गुणा 4 से किए बना 40। वर्तमान समय पता किए 10 गुणे 50 की 10 गुणे 5 किए बना 50 मिनट, ये बना 40 मिनट। तो देखो दोस्तों 40 से 50 के बीच में देरी कितने की हुई दोस्तों? 10 मिनट की हुई। तो वही तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था। आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? वास्तविक समय से पूछ रहा है तो आंसर हमारा होगा 40। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूं बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आई होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा इस क्वेश्चन में। तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग बस द्वारा 1/4 भाग जो है दोस्तों बस द्वारा, 1/3 भाग रेल द्वारा तथा शेष 20 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता है। तो यात्रा में कुल कितनी दूरी तय हुई, यह हमें यहाँ से पता करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज्ञात करते हैं इसको। क्या कह रहा है? 1/4 भाग बस द्वारा। तो दोस्तों बस द्वारा यह है दोस्तों बस, ठीक है, और यह है रेल। 1/4 भाग रेल बस द्वारा और क्या है दोस्तों 1/3 भाग रेल द्वारा, और जो शेष है दोस्तों, शेष 20 किलोमीटर की दूरी वो क्या कर रहा है? पैदल तय कर रहा है। ठीक है, इसको यहीं पे ऐसे रहने दीजिए। अब क्या करो दोस्तों, इन दोनों को जोड़ लो, क्योंकि इन दोनों से ही वो चल रहा है, अपनी यात्रा किया, एक बस द्वारा एक रेल द्वारा, तो इन दोनों को क्या कर लो? जोड़ लो। अब क्या करो, 4 और 3 का क्या कर लेंगे दोस्तों? यहाँ पे लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पे एलसीएम बनेगा 12। ठीक है, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, यहाँ से 3 चौक 12 हो जाएगा। तो क्या होगा? 7/12 होगा। एक बात मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो एलसीएम होगा वही क्या होगी? पूरी यात्रा होगी। जो एलसीएम होगा वही क्या होगा? पूरी यात्रा होगी। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे एलसीएम क्या बना है? 12 बना है। अब एक बात बताओ दोस्तों, 1/4 भाग बस द्वारा, 1/3 भाग रेल द्वारा, तो दोस्तों देखो 12 में से 7 भाग कवर हो चुका है, बाकी जो शेष भाग बचेगा वो पैदल ही तो होगा। होगा कि नहीं होगा? ये दोस्तों एलसीएम बना है 12। तो इन दोनों का, ये है बस द्वारा, ये है रेल द्वारा, तो 4 और 3 हुआ 7। तो 12 में से 7 भाग तो बस और रेल द्वारा तय हो गया है, बाकी जो बचा है वो पैदल ही तो तय हुआ है। तो दोस्तों क्या हुआ? 12 में से 7 जब माइनस करेंगे तो क्या होगा? बाकी जो भाग बचेगा वो पैदल ही होगा। तो दोस्तों यहां से करेंगे हम ज्ञात, जब 12 में से 7 जाएगा तो 5 भाग बचेगा। 5 भाग बचेगा, और 5 भाग बराबर कितने का है दोस्तों? शेष यात्रा कितनी है? 20 किलोमीटर है। 20 रखिए, तो यहाँ से एक भाग पता कर लेंगे कितना होगा। एक भाग बनेगा कितने का दोस्तों? 4 किलोमीटर का। ठीक है, एक भाग कितने का बना दोस्तों? 4 का बना। और मैंने बोला जो एलसीएम आएगा वही पूरी यात्रा होगी। तो एलसीएम है कितना दोस्तों? 12 है। तो यहाँ पे 12 गुणे 4 कर दीजिए, आंसर हमारे सामने है 48 किलोमीटर। ये क्या होगा दोस्तों? हमारा आंसर होगा। बात समझ में आई दोस्तों? वापस एक बार फिर से समझ लीजिए। जब 1/4 भाग बस द्वारा, 1/3 भाग रेल द्वारा, इन दोनों के द्वारा तय किया, इसलिए मैंने इसको जोड़ा। एलसीएम लिए 4 और 3 का बना 12। मैंने आप लोग बताया शेष जो है 20 किलोमीटर की दूरी वो पैदल तय किया है। और दूसरी बात मैंने बताया कि एलसीएम जो होगा वो पूरी हमारी यात्रा होगी। ठीक है, तो एलसीएम हमारा बना कितना? 12, और 4 और 3 जोड़े 7 बना, 7/12। इन्हीं 12 में से 7 भाग में जो है 3 भाग बस द्वारा, 4 भाग रेल द्वारा, तो 4 और 3 हुआ 7। तो 12 में से 7 भाग जब दोनों के द्वारा तय हो गया है, तो जो शेष भाग बचेगा वो पैदल ही होगा। तो दोस्तों 5 भाग बराबर 20 का, क्योंकि 5 भाग ये पैदल का है, और यहाँ पे पैदल कितना दिया हुआ है? 20 किलोमीटर। तो 5 भाग 20 का, तो एक भाग कितने बनेगा? 4 का। और मैंने बोला जो एलसीएम होगी वही पूरी यात्रा होगी। एलसीएम कितना बना है? 12। 12 गुणे 4 किया 48 किलोमीटर। आंसर को अपने आइडेंटिफाई करना है। तो दोस्तों 48 का 1/3 भाग बस द्वारा किया गया है, यानी ये कितना होगा? 16 होगा। ठीक है, और 48 का 1/4 भाग रेल द्वारा हुआ है, 12 चौक 48, ये कितना होगा? 12 होगा। इन दोनों को जोड़ो दोस्तों, कितना होगा? 6 2 8 28। ठीक है, तो इन दोनों, ये तो बस के द्वारा हुआ, ये रेल के द्वारा हुआ। ठीक है, दोनों को जोड़े 28 हुआ। तो 48 में से जब 28 माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेगा क्या बचेगा? 8 में से 8 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 0। तो ये जो आया है यात्रा, पैदल ही वाले का तो आया है दोस्तों।
तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। बात समझ में आई दोस्तों? यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आप 48 का 1/3 भाग ये बस के द्वारा है निकाल लो, बना 16। 48 का 1/4 भाग ये रेल द्वारा है निकालो, बना 12। दोनों को जोड़े बना 28। ठीक है, तो 48 में से यानी टोटल यात्रा है ये, तो टोटल यात्रा में से अगर हम जो बचा हुआ हमारा बस और रेल के द्वारा अगर माइनस कर देंगे तो जो शेष यात्रा आएगी वो 20 किलोमीटर जो है उस किसकी यात्रा होगी? पैदल वाले की यात्रा होगी। तो उम्मीद करता हूँ अब बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आंसर बनेगा हमारा 48 किलोमीटर। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बात और मैं आपको बता दूं, या यहाँ पे एक और कोई एक्स्ट्रा जोड़ दे, 1/4 भाग बस द्वारा, 1/3 भाग रेल द्वारा, या कोई और दे दे 1/7 भाग कार द्वारा, तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, बस ऐसा ही प्रोसेस अप्लाई करना है। ठीक है, उसमें एक और जोड़ देना है, फिर वहाँ पे 3 का एलसीएम ले लेंगे, फिर जो आएगा उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटे, तो उसकी औसत चाल क्या होगी, वो हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका मैं एक शानदार ट्रिक बताता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आएगा। मैं ट्रिक से बताता हूँ, बेसिक्स भी इसका मतलब मेथड भी इसका मैं समझाता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और वैसे इसका जो ट्रिक है दोस्तों, 2ab प्लस ए कितना होता है बटे में a प्लस बी। तो दोस्तों 2 का मतलब 2 ऐसे रहने दीजिए, a का मतलब होता है पहली चाल और b का मतलब है दोस्तों दूसरी चाल। ठीक है, बटे में a प्लस बी, इन्हें 60 और 40 को जोड़ लो, 100 हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 चौका 24 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हुआ दोस्तों आप लोगों का आंसर। औसत चाल क्या होगी दोस्तों? 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लेकिन दोस्तों जो मैं ये मेथड बताने जा रहा हूँ, ये तो दोस्तों सिर्फ वहाँ ट्रिक अप्लाई होगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीड दी हुई होगी, यानी आपका सिर्फ चाल दिया होगा। ठीक है, लेकिन जो मैं अगला मेथड बताने जा रहा हूँ उसमें आपको दूरी भी दे, अगर दूरी भी दे देता है तो आप वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे दूरी देता तो दूरी पे यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते इस ट्रिक से। ये ट्रिक सिर्फ वहाँ अप्लाई होगा दोस्तों जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पीड की बात हुई हो। ठीक है, लेकिन अगर जैसे आपको स्पीड और दूरी दोनों दे दे, यानी डिस्टेंस एंड स्पीड दोनों दे दे, तब उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ वो आप लोग ध्यान से समझिए। ठीक है, सेकेंड मेथड इसका है दोस्तों, यहाँ से हमें स्पीड पता करना है, तो स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यही तो होता है। ठीक है, तो दूरी तो हमें पता नहीं है। ठीक है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। यहां से मैं सीधा सीधे लिख दे रहा हूं, वैसे मैं इसको डी से लिख रहा हूं, इसको भी डी से। समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ पे भी ये दूरी हमें पता नहीं है। ठीक है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है, टाइम एंड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो दोस्तों ये क्या है, डी में डी जुड़ेगा कितना होगा? 2d होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों जो इसकी डिस्टेंस है तो हमें पता नहीं है, तो डी ऐसे रहने दीजिए, लेकिन स्पीड हमें पता है कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे लिखिए 60। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 2 बार डी क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 बार स्पीड पता है। ठीक है, अगर स्पीड वही अभी यहाँ पे 3 बार होती तो मैं यहाँ पे 3 बार डी लिखता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ से मैंने सिर्फ डी और डी को जोड़ा, 2d बना, फिर यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या होगा, दूसरे वाला दूरी भी नहीं पता है, लेकिन दूसरे वाले का स्पीड पता है कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, 60 और 40 का एलसीएम लेंगे, कितना बनेगा दोस्तों? 120 बनेगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा स्पेस रहे, 120 बनेगा ये। ठीक है, ये क्या होगा, ये 2d तो ऊपर रहेगा ही, ऐसे रहने दीजिए इसको। 60 दूना 120 होगा, 2 बार कटा, 2 को डी से गुणा करेंगे, कितना बनेगा? 2d बनेगा, प्लस कर दीजिए। 4 तियाँ 120 यानी 40 तियाँ 120 होगा, 3 को डी से गुणा करेंगे, कितना होगा? 3d होगा। ठीक है, अब ये 120 जो है दोस्तों यहाँ ऊपर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? बराबर में 2d इंटू 120 अपॉन कितना हो जाएगा? 3 और 2 जोड़ेंगे, कितना होगा? 5d होगा, यही तो होगा। अब देखो दोस्तों d से d कैंसिल आउट कर रहे हैं, 5 करना 5 होता है, 5 24 हमें कितना होगा? 120 होगा, 24 को 2 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 48 किलोमीटर।
प्रति घंटा। ठीक, ये होगा हमारा आंसर। समझ में आया दोस्तों? एक बार फिर से समझ लीजिए, ये दोस्तों सेकंड मेथड है। ये सिर्फ वहाँ, ये ट्रिक वहाँ अप्लाई होगी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीड दी हुई होगी। अगर मान लीजिए आपको डिस्टेंस भी दे दिया, यानी दूरी भी दे दिया क्वेश्चन में, तब आप क्या करेंगे, तब आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला मैं क्वेश्चन वही करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पे पहले इस चीज को समझ लीजिए। यहाँ से चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे मैंने लिखा डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस। क्यों लिखा? क्योंकि चाल हमें 2 बार दी हुई है। और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डी में डी जोड़े बना 2D। दूरी हमें पता नहीं लेकिन स्पीड पता है 60, प्लस फिर दूरी पता नहीं लेकिन स्पीड पता है 40। दोनों का एलसीएम लिए बना कितना दोस्तों? यहाँ पे बना दोस्तों एलसीएम 120। ये वाला पोर्शन यहाँ पे सॉल्व करवाए हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। 120 बना, 60 दूना 120 होता है, 2 बार गया, 2 को डी से गुणा करेंगे 2D बना। 40 तिया 120 होता है, 3 बार गया, 3 को डी से गुणा करेंगे 3D बना। अब ये 120 ऊपर गया, 2D इंटू 120 लिखे, 3 में 2 जोड़े कितना बना? 5D बना। डी से डी कैंसिल किए, 5 बिसा 24 पंचे 120 होता है, 24 को 2 से गुणा किए, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ से हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं डिस्टेंस वाला भी करवा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन जो है बिल्कुल दूर हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा 120 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तो उसकी औसत चाल क्या होगी, ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा समय होता है, यही होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखो मैंने क्या अभी तरीका बताया था, डिस्टेंस अपॉन, देखो डिस्टेंस तो एक हो गया, डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस। ठीक है, अब समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल होता है, ये चीज पता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो दोस्तों इस बार हमें दूरी दे दिया गया है, कितना है? 120 किलोमीटर की दूरी। तो दूरी की जगह पे क्या लिखेंगे दोस्तों? 120 किलोमीटर। फिर अगली दूरी जो दी हुई है कितना है? 80 किलोमीटर की दूरी। यहाँ पे लिख दीजिए 80 किलोमीटर की दूरी बटे में, फिर क्या लिखिए? डिस्टेंस है 120। अब यहाँ पे देखना, बात को समझना, यहाँ पे कितना होगा? 80 होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस 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 दूरी है, सभी जगह वैसा लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है उस बात को हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे प्लस का साइन है। तो देखो दोस्तों 120 किलोमीटर की दूरी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। चाल कितनी है? स्पीड यहाँ पे है ना, तो स्पीड रख दीजिए यहाँ पे 30। और यहाँ पे स्पीड कितनी है दोस्तों? 80 किलोमीटर की दूरी कितना? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो यहाँ पे लिख दीजिए 20। अब बात समझ में आई दोस्तों? पिछला वाला क्वेश्चन मैंने सेकंड मेथड से क्यों सॉल्व करवाया था। अगर यहाँ पे वो ट्रिक अप्लाई करते 2ab अपॉन a प्लस बी, तो आंसर हमारा बिल्कुल गलत हो जाता। लेकिन जो सेकंड मेथड बताया, इससे आप लोगों को दूरी दे दे, चाल दे दे, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? 30 और 20 का जब एलसीएम लेंगे दोस्तों, कितना बनेगा? एलसीएम बनेगा दोस्तों यहाँ से 60। ठीक है, 120 में 80 जोड़ेंगे, ये तो पूरा बनेगा 200। ठीक है, अब यहाँ से देखते 30 20 का एलसीएम बना 60। 30 दूना कितना होगा दोस्तों? 30 दूना 60 होगा, 2 बार गया, 2 को 120 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 120 दूना 240 होता है, प्लस फिर यहाँ से 20 तिहाई 60, 3 बार गया, 3 को यहाँ से 80 से गुणा करेंगे, कितना होगा दोस्तों? 3 8 24 यानी 240। अब ये 60 दोस्तों कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो ये होगा, यहाँ से इसको मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। ठीक है, ये होगा 200 गुणे 60 बटे में कितना हो जाएगा? 240 प्लस 240 कितना होगा? 24 दूना 48 यानी 480 होगा। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 का नाम 6 होगा, 6 8 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब ये 100 बटा कितना होगा? 200 बटा कितना है? 8 है, ये होगा 4 दूना 8 हो जाएगा, ये होगा 4 पंचे 20 यानी 50 बटा 2 का मतलब ये हुआ दोस्तों, कितना हो जाएगा? 2 को यहाँ से 2 का नाम 2, 2 50 में कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल क्या होगा दोस्तों? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था दोस्तों? हमें दूरी पता नहीं थी, इसलिए वहाँ पे सिर्फ डी और डी ही रख के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। लेकिन इस बार हमें दूरी दे दी गई है दोस्तों, तो दूरी की जगह पे जो दूरी है, दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर है, और दूसरी दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर। तो पहली दूरी 120 किलोमीटर, दूसरी दूरी 80 किलोमीटर।
फिर समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। सो मैंने दूरी बटा चाल लिखा, दूरी बटा चाल, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लिए बना यहाँ पे 60, 120 में 80 जोड़िए तो बना 200 है ही, ठीक है। अब यहाँ से देखो दोस्तों 60 है, ये 30 है, 30 को 2 से गुणा किए बना 60, 2 बार गया, 120 गुना होता है 240, ठीक है। फिर यहाँ से 20 तिया 60 होता है, 3 बार गया, 80 को 3 से गुणा किए बना 240, ठीक है। अब ये 60 ऊपर आया दोस्तों, तो 60 जब ऊपर गया तो 200 गुणे 60 बनाइए, 240 में 240 जोड़े बना 480, ठीक है। अब ये क्या हुआ, जीरो से जीरो कैंसिल आउट की, 6 का नाम 6, 6 अठे 48, ठीक है, 8 बार गया। फिर 4 दूना 8 हुआ, 4 को 4 पंचे 20 यानी 50 बार, 2 इकन्नम 2, 2 पचास में कितना होगा, 50 होगा। तो आंसर हमारा कितना बनेगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों का जो डाउट रहा होगा वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपना सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट वो कीजिए दोस्तों जो आप लोगों को वीडियो में सीखने को मिले। चैनल को अभी तक जो साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग अपना प्रॉपर सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।